मैं शायर नहीं मगर जज्बात लिखती हूँ, तुझ संग की वो हर बात लिखती हूँ। यूँ तो लफ्ज़ों के धागों में पिरोए मोती बहुत हैं, मगर मैं उनकी शुरुआत लिखती हूँ। मैं शायर नहीं मगर जज्बात लिखती हूँ। जी धन्यवाद। तो मैं जनरली माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे लिखती हूँ, बट आज एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से जो मैं स्टोरी उठा के लाई हूँ वो बहुत डिफरेंट है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करती हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ, सब कहते हैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे फूलों से सजाते हैं, बाबा मेरे मुझे बहुत चाहते हैं। मैं सवर कर चलती हूँ, अपना आत्मविश्वास प्रबल कर चलती हूँ, फूलों से सजती है राह मेरी, मैं कांटों से थोड़ा संभल कर चलती हूँ। माँ पापा ने मुझे हर कला में निपुण बनाया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हर भेद बतलाया है। मुझे प्रेम करना प्रेम से रहना सबने यही सिखाया है, और फिर मैंने भी दुनिया को उसी प्रेम से अपनाया है। मैं द्रौपदी नहीं, द्रौपदी मतलब पांचाली नहीं, मेरा नाम है द्रौपदी। मेरा नाम मुझे सबसे अलग बनाता है, पर पता नहीं क्यों सुनते ही द्रौपदी मुझे सबकी नज़रों में एक सवाल नज़र आता है, और सवाल बड़ा भी है। तो बताओ क्यों कोई भी अपनी पुत्री को द्रौपदी नहीं कह पाता है? क्यों सुनते ही द्रौपदी सबको चीरहरण याद आता है? क्यों सुनते ही द्रौपदी सबको सिर्फ चीरहरण याद आता है? क्या द्रौपदी की महाभारत में बस इतनी सी कहानी थी, किया गया अपमानित जिसको वो इंद्रप्रस्थ की रानी थी? क्यों उसके आत्मबल का किस्सा कोई नहीं सुनाता है? क्यों कोई भी उसकी सहन शक्ति की गाथाएं नहीं बताता है? क्यों कोई भी उसके गुणों को नहीं गिनवाता है? क्यों संसार उसको बस एक अभागन बतलाता है? एक गुणवान स्त्री के सब गुण मिट्टी हो जाते हैं, क्या इसी तरह वीर सब अपना सैन्य धर्म निभाते हैं? और द्रौपदी होना अच्छा था, मैं कहती हूँ कि द्रौपदी होना अच्छा था। भाई ने सम्मान बचा लिया, ले प्रतिज्ञा पतियों ने भी अपमान का प्रतिशोध लिया। दुर्योधन दुशासन ने तो एक बार इज्जत उछाली थी, यहाँ पहने निकली स्कर्ट जो मैं हुई हर नज़र सवाली थी। धन्यवाद। कि दुर्योधन दुशासन ने तो बस एक बार इज्जत उछाली थी, यहाँ पहने निकली स्कर्ट जो मैं हुई हर नज़र सवाली थी। इतिहास ने नारी के सम्मान में एक वंश तक को मिटा दिया, आज उसी समाज ने एक नारी को धुतकारा है। कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई सेना पूरी द्रौपदी के सम्मान में, और आज लड़के छेड़ेंगे कहकर बेटी को घर बैठाया है। यहाँ गली गली में दुर्योधन दुशासन नजर आते हैं, कि यहाँ गली गली में दुर्योधन दुशासन नजर आते हैं। कर्ण जैसे दोस्त भी उनका साथ निभाते हैं, भीष्म पितामह जैसे सब मौन खड़े रह जाते हैं, और इसी तरह हम हर लड़की को द्रौपदी बनाते हैं। बस फर्क इतना, कौरव सभा में कृष्ण बचाने आए थे, कि बस फर्क इतना, कौरव सभा में कृष्ण बचाने आए थे, और आज बस वीडियो बनाकर समाचार बतलाते हैं। उस सभा में एक भाई ने लाज को बचाया था, कि उस सभा में एक भाई ने लाज को बचाया था। याद है तुम्हें निर्भया, असीफा, आकांक्षा और उन जैसी लाखों लड़कियां जिनका शरीर तक न बच पाया था? हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कि हम सभी जानते हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पर मैं कैसे कहूँ बाबा, मुझे रोज कितनी अनचाही अनजान नजरों ने छुआ। ऐसा चीरहरण हर गली हर नुक्कड़ पर रोज होता है, कि ऐसा चीरहरण हर गली हर नुक्कड़ पर रोज होता है। हमारा सुसज्जित समाज आंखों पर पट्टियां डाल के सोता है। सिर ढकना, आंखें नीची करके चलना, सिर ढकना, आंखें नीची कर चलना, सब अपनी बेटियों को सिखलाते हैं, पर नजरें नीची रखो, बहन है तुम्हारी। कितने हैं जो ये पाठ अपने बेटों को पढ़ाते हैं? कितने हैं जो ये पाठ अपने बेटों को पढ़ाते हैं? कहता है समाज कि तुम लड़की हो, कहता है समाज तुम लड़की हो, मौन हो। अरे क्यों? क्या ये जरूरी नहीं कि मेरा भी कोई दृष्टिकोण हो? आज इतिहास के पन्नों में गढ़ी हुई एक द्रौपदी की कथा सुनते ही हम सबकी रूह कांप जाती है। इतिहास के पन्नों में दबी हुई एक द्रौपदी की कथा सुनते ही हम सबकी रूह कांप जाती है। पर क्या सोचा है कभी किसी ने कि हमारे ही व्यवहार से रोज कितनी ही लड़कियां द्रौपदी बन जाती हैं? द्रौपदी।
एक दो छोटी छोटी सी कविताएं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेती हूँ। तो ये होता है ना कि जब प्यार शुरू होता है तो उसमें लिखते हैं हमें सामने वाले की हर छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हैं। तो उस पर लिखा था, यूं ही छोटी छोटी बातों पर तेरा इतराना अच्छा लगता है, कुछ फासले तुझ संग तय कर तुझे चढ़ाना अच्छा लगता है, अच्छी लगती है आजकल ये नज़दीकियाँ तेरी, सुन मुझे तेरा मुस्कुराना अच्छा लगता है। और एक फेज़ आता है लाइफ में जब आप उस मोहब्बत से उठ के एक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वाला फेज़ दे देते हो। तो उस पर लिखा था, हालात अब बेहतर हैं मैं पहले से परेशान नहीं, कि हालात अब बेहतर हैं मैं पहले से परेशान नहीं, खुदा जानता है हाल दिलों का वो किसी बात से अनजान नहीं। मैं मोम बनकर पिघल चुकी जितना भी पिघला जा सकता था, कि मैं मोम बनकर पिघल चुकी जितना भी पिघला जा सकता था, अब मुड़कर देखोगे तो मुझसे पत्थर कोई चट्टान नहीं। कि इस दुनिया के फ़लसफ़ों से खुद को तुम आज़माना मत, इस दुनिया के फ़लसफ़ों से खुद को तुम आज़माना मत, ये प्यार मोहब्बत सब फ़रेब है खुद को तुम उलझाना मत, ये प्यार मोहब्बत सब फ़रेब है खुद को तुम उलझाना मत। चाहे मार लेना खुद को खंजर खुद के ही हाथों से, कि चाहे मार लेना खुद को खंजर खुद के ही हाथों से, है हिदायत मेरे एक शायर से दिल लगाना मत। कि अंधेरी ज़िंदगी में तुम मेरी चिराग बन के आए हो, कि अंधेरी ज़िंदगी में तुम मेरी चिराग बन के आए हो, बेसुरे से जीवन का तुम राग बनकर आए हो। यूं तो फूलों से प्यार मुझको बहुत है, पर तुम तो जाना पूरा का पूरा बाग बनकर आए हो। कैसे ना हो इश्क तुमसे मुझको ये बतलाओ तुम, कि कैसे ना हो इश्क तुमसे मुझको ये बतलाओ तुम, इस दोहरी दुनिया में तुम बेनकाब बनकर आए हो। धन्यवाद।